हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सक्सेस क्लास। तो फ्रेंड, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जो आपको अच्छे से समझाया जाएगा, वो भी एच डी यादव बुक से। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है एच डी यादव बुक का, से प्रॉफिट एंड लॉस का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 की दर पर बेची। उनमें एक पर उसे 20% की हानि हुई और दूसरी पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक है, प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो जब भी आपको अगर कोई टोटल वैल्यू दे रखी है या कोई दर दे रखी है किसी चीज़ की, अगर प्रतिशत में पूछा है तो उस वैल्यू का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, जैसे ये 10,000 का कोई भी रोल नहीं होगा, क्योंकि हमें ऑप्शन दे रखे हैं प्रतिशत में। अगर प्रतिशत में नहीं देता, अगर रुपये में देता, तो हम इसकी ये वैल्यू का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। आपको 20%, 30%, 40% जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपने फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं करी है तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से एक वीडियो पढ़ी है परसेंटेज में, वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने परसेंटेज नहीं करा तो परसेंटेज भी जाकर कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 की दर पर बेची। उनमें एक पर उसे 20% की हानि हुई। ठीक है, तो 20% की हानि, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, क्योंकि 20 पंजे 100। ठीक है, हानि हुई तो माइनस। उसके बाद क्या दे रखा, और दूसरी पर उसे 20% का लाभ हुआ। तो 20% का लाभ हुआ, कितना हुआ, 20% का लाभ, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो इसमें क्या दे रखा, लाभ। तो हम लिख सकते हैं, एक तो होता 5 से कितना हो जाएगा, ये -4, क्योंकि हानि हो रही है। और एक कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब देख लेते हैं ये क्या होता है, हमारा CP होता है, ये क्या होता है, हमारा SP होता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 चौक 24, 5 पंजे 25। अंतर देख लेते हैं कितने का, 1 का। काय पे है, हमसे देख लेते हैं तब से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रही है। तो किस पर निकालते हैं हम, CP पर निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 5 है। ठीक है, और परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, 100। तो 5 दूनी 10, कितनी बार गया, 20। तो 20% का क्या होगा, लाभ या हानि। 25 से 24 में बिक रही है कोई वस्तु, तो क्या होगी, हानि। ठीक है, तो यहाँ आपकी हानि होगी है 20%। तो ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक व्यापारी 20 वस्तुएं, मतलब 20 रुपये प्रति वस्तु एक की कीमत पर बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु की संख्या कितनी है। 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु की संख्या कितनी है। तो इसमें पहले देख लेते हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लेते हैं हम। 20% बराबर कितना दे रखा हमें, 1/5। ठीक है, लाभ है तो लाभ लिख लेते हैं हम। 5 से क्या कर लेंगे, इसको 6 कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा CP, और ये क्या हो जाएगा हमारा SP। ठीक है, ये CP हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा SP। अब क्या दे रखा है हमें, वैल्यू किसकी दे रखी है, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं रुपए की एक कीमत पर बेचता मतलब SP हमें दे रखा है। SP कितना दे रखा है हमें, 24 दे रखा है। कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24 जाएगा। और बूझे गया खरीदी गई वस्तु की संख्या कितनी थी। तो खरीदी गई वस्तु की संख्या मतलब CP क्या होता है, खरीदी गई संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20। तो कितना हो जाएगा, ये 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, बस कुछ नहीं इन सवालों में, बस आपको आसान लगेगा अगर आप बने रहिए। और हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में दो वीडियो बनाई है बेसिक कॉन्सेप्ट, उन्हें देख सकते हैं अगर अच्छे से लाभ और हानि करनी है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक व्यापारी ने 140 अलमारियाँ नीलामी में खरीदी। ठीक है, एक व्यापारी ने 140 अलमारियाँ नीलामी में खरीदी। उनमें से 80 अलमारियाँ 4,000 रुपये में लाभ पर बेची और शेष अलमारियाँ 1,200 रुपये की हानि पर। तदनुसार यदि उसे 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी। ठीक है, प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो 140 रुपये में क्या करा है इनने, खरीदी है।
ठीक है। क्या करी हैं इसने ये अलमारियाँ, ये क्या करी हैं, खरीदी हैं, ठीक है। 140 रुपये में तो खरीदी हैं। अब उसने कहा 80 अलमारियाँ 4000 रुपये में के लाभ पर बेचें। कितनी, 80 अलमारियाँ, 80 अलमारी कितने, 4000 रुपये के लाभ पर खरीदी और शेष अलमारियाँ 12,200 रुपये की हानि पर बेची। तो शेष कितनी बची, 140 है। 140 में से मतलब 80, 140 में से 80 घटाएंगे कितने बचेंगे, 60 अलमारियाँ उन्होंने कितने पर बेची हैं, कितनी पर, 1000 मतलब 1200 रुपये के। अब इसको क्या कर लेते हैं, टोटल देख लेते हैं ये कितनी बैठी। टोटल बैठेंगी 140 अलमारियाँ, क्योंकि टोटल बैठने की 140 अलमारियाँ थी। अब माइनस करेंगे कितनी अलमारी बचेंगी हमारी, ये बचेंगी 2800। 2800 के क्या हुआ है हमारे पे, मतलब 2800 को उस पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 140 अलमारियों पे उसे 18 मतलब 2800 का क्या हुआ है इसमें, प्रॉफिट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट। अब इसने पूछा क्या गया, तदनुसार यदि उसे 10% का कुल लाभ प्राप्त क्या हो, तो 10% का कुल लाभ प्राप्त क्या हो, तो 140 गुणा 10 मतलब 140 गुणा 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी तोड़ ली हमने, 10% बराबर कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है। तो 10 और कितने पर है, 2800 पर, तो बराबर लिख देंगे हम 2800। अब 2800 लिख दिया। अब इसको काट लेते हैं, काटेंगे कैसे, 1 0 से 1 0 गया और 14 दूनी 28, ठीक है। 14 दूनी 28 और 1 0 इधर का है और 1 0 इधर का, तो कितना हो जाएगा 200। तो हमारा राइट आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 200। तो उसे उसने पूछा गया तो प्रत्येक अलमारी की लागत कीमत क्या थी, 200 रुपये थी, ठीक है। 200 रुपये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसे उन्हें 40% लाभ पर बेचा, ठीक। कितने पर बेचा, 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले, ठीक है। तो क्या करा जाएगा इसमें, देखिएगा पैसे हमेशा ऊपर आते हैं, ठीक है। पैसे हमेशा 10 रुपये हैं, तो 10 रुपये कितने हैं, 7 पेन लाया है। पेन की दर मतलब दर से पेन खरीद कर लाया और उसे 40% का लाभ हुआ। 40% का लाभ का मतलब है कि 140 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ, 100 पर, ठीक है। 140% का लाभ हुआ, कितने पर हुआ, 100 पर हुआ। 100 पर क्यों हुआ, अगर हम डायरेक्टली अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे 40 की, तो कितनी निकल कर आएगी, 14/10। तो इस जगह आ जाएगी 7/5, ठीक है। 7/5 आ जाएगी। तो हमने देख लिया कि लाभ हुआ। अब इसको क्या है, तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। तो पहले हम एक पेन की कीमत निकाल लेते हैं कितने रुपए है। तो देख लेते हैं हम एक पेन की कीमत। तो ये 7 से कितनी बार चला जाएगा, 7 दूनी 14 बार चला जाएगा। और 10 से कितनी बार चला जाएगा, ये 10 दूनी 20, तो 20 आएगा। 2 से कितनी बार चला गया, 2 पंजे 10, तो कितनी 7 दूनी 14 और 10 ढाई 10 बार ये गया और 2 से 2 पंजे 10, तो कितना आएगा ये 5। प्रत्येक पेन की कीमत कितनी है, 5 है, तो है नहीं, 5 रुपये प्रति पेन, सही है। 5 रुपये प्रति पेन की कीमत हो गई है। और उसने पूछा कि 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, तो 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, तो 10 रुपये की भाग कर देंगे, कितने पेन मिलेंगे, 5, ठीक है। 5 आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बस कुछ नहीं थे इस सवाल में। इसमें कहा गया है कि एक दुकान 10 रुपये प्रति पेन की दर से रुपये हमेशा ऊपर आते हैं और 7 पेन खरीदता था और कितने 40% लाभ पर 140/100 निकाल कर देखा हमने। एक पेन की कीमत 5 निकली और उसके बाद हमसे पूछा कि 10 पेन कितने मिलेंगे, तो 10/2 बराबर 5 रुपये में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है, ठीक है। सोनू 24% का लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या थी, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम 24% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं, 24/100, ठीक है। 24/100 तो कितनी बार है, धुनी 12 बार, और ये कितनी बार चला जाएगा, 50 बार। ये कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, और ये कितनी बार चला जाएगा, 25 बार, ठीक है। 25 बार चला गया।
अब इसमें क्या गया, लाभ कमाता है तो CP और क्या हो जाएगा ये SP। ठीक है, 25 तो हमेशा CP है और लाभ कमा रहा है कितने का, 6 का। तो 25 6 कितने होते हैं, 31। अब 31 इसमें पूछा है एक वस्तु 100 रुपये में बेचने पर, बेची कितने पे इनने, SP 31। हमारा मान कितना निकल गया, 31। और क्वेश्चन कह रहे 31 नहीं है, 3100 है। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 31 अब हमसे पूछा तो इस वस्तु की लागत कीमत क्या थी। लागत कीमत का मतलब है जो पहली वाली कीमत है, जैसे कि हमने मानी 100, तो 25 का 25 और 00 तो कितनी हो जाएगी, 2500 हमारा राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, ये भी बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 5 कर लिया हो, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन में 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिवर्तित करने पर होगी। ठीक है, 20% है तो 20% को तोड़ेंगे तो 20% बराबर कितने हो जाए, 20 पंजे 100, 1/5। तो क्या है इसमें, लाभ है तो CP और SP। ठीक है, 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 5 से 6 हो जाएगा, इसने पूछा कितना है, इसने पूछा है तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। तो बिक्री मूल्य पर पूछा तो बिक्री मूल्य पर निकालेंगे 1। पहले क्या ले रहे थे हम, 5 ले रहे थे क्योंकि CP ले रहे थे। अब क्या लेंगे हम, बिक्री मूल्य पर मतलब 6, तो हम लेंगे 6 गुणा 100। अब 1/6% कितना होता है, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे कितनी हो जाएगी, 16 से ही 2/3। ये आपको याद करने लिए है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, ये भी आपका राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। बहुत सिंपल सवाल है, बस आपको समझते हुए चलना है और कुछ नहीं है इन सवालों में। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे। 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे। तो 50 पेन अगर 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदेगा कितने के हो जाएंगे वो, 2500 रुपये के। सही है, 2500 रुपये के हो जाएंगे। अब इसमें कहा गया अंतर खरीदे, अंतर उसे 40 पेन 5% हानि पर बेचे। कितने, 40 पेन, 40 पेन कितने पर बेचे उनने, 5% हानि पर बेचे। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो, 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो। ठीक है, 10% कुल लाभ का आकांक्षी किस चीज़ पर होगा, 50 पे तो होगा, 50 पर कितने का होगा, 10% कुल लाभ का आकांक्षी होगा। ठीक है, 10 कुल लाभ का आकांक्षी हो तो शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। तो शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, शेष कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। कितने पर बेचेगा, X पर मान लेते हैं, X% पर। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, ये बेचे ना तो माइनस आएगा, 5 चौक 20 कितना हो जाएगा, 200 प्लस के कितना हो जाएगा ये 10X बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 पंजे 50, 500। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। तो ये कितना है, 10X है। माइनस के इधर लेकर जाएंगे कितना बचेगा, ये माइनस के इधर लेकर जाएंगे कितना बचेगा, 500 और माइनस के इधर ले जाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 200। तो कितना हो जाएगा, 10X बराबर 5 2 7 700। X की वैल्यू निकालेंगे कितना बचेगा हमारा, 7 ढाई 70। कितना बचेगा, ये 70। ठीक है, X बराबर हमारा 70 आ चुका है। अब X बराबर 70 आ चुका है तो इसमें पूछा कि तो शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो 70% लाभ पर बेचे। तो आपका राइट आंसर कितना जाएगा, 70 आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी था। जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। किसी भी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ होता है, 4% का लाभ होता है। तो 4% का लाभ मतलब है 104% का लाभ होता है। कितने पर बेचने पर, कितने पर बेचने पर हो रहा है, 78 पर बेचने पर। यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 78 रुपये का लाभ होता है और उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर,
तो उसे बेचने पर, उस वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर तो हानि प्रति, यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचते पर, किसी वस्तु को मतलब एक्स वस्तु को बेचने पर 60 रुपये का लाभ होता है। इसने कहा है किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचे जाए तो हानि की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो अब निकाल लेंगे हम। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स बराबर देख लेंगे हम 60 गुणा कितना हो जाएगा, 60 गुणा 104, 104 बटे कितना हो जाएगा 78। तो अब काट लेते 13 छंग 78, 13 अट्ठे 104, ठीक है। और 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो 10 अट्ठे कितना हो जाएगा 80। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 अट्ठे 80। एक्स की वैल्यू हमने देखी कि 80 निकल कर आ चुकी है। तो हानि की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। हानि की प्रतिशतता ज्ञात किस चीज़ से करते हैं हम, टोटल मानेंगे कितना 100 और कितना है 80। अब देखेंगे कितनी हो जाएगी 20% की, इसे हानि निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी इसकी हानि। तो जल्दी से नोट कीजिए क्या हो जाएगी, ये इसकी हानि हो जाएगी, 20% की हानि। ये भी आपका बहुत ही सिंपल सवाल था, इसमें बस कुछ नहीं कहा। किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। 78 रुपये में बेचने पर 104% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचे, उसी वस्तु मतलब कोई एक्स वस्तु मान ली हमने, कितने पर बेचे 60 रुपये में बेचे, तो एक्स का मान निकाला और हमने देखा कि हम जब किसी चीज़ से हमारी टोटल वैल्यू 80 निकल कर आ चुकी है, तो हमने देखा कि किसी चीज़ को घटा लेते हैं। 100 में से हमने 80 घटा कर देख लिया कितने का आया, 20% की हानि निकल कर आ चुकी है हमारी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, बस कुछ नहीं है इन सवालों में, जल्दी नोट कीजिए फ्रेंड। चलिए नोट कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे, 20% का लाभ प्राप्त किया। कितने का लाभ प्राप्त किया, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो उसमें देख लेते हैं हम CP और SP, ठीक है। कितने में खरीदे, 5 में बेचे, और क्या करा लाभ कमा रहा, तो कितने में बेचे, 6 में बेचे, ठीक है, 6 में बेचे। अब ये क्या हमारा प्राइज है, प्राइज है, ठीक है, प्राइज है। अब तदनुसार उसे 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदने होंगे। तो खरीदने के लिए हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो 6 इधर आ जाएगा, ये हमारा 5 इधर आ जाएगा। ये क्या हो गया, हमारे सेब निकल कर आ चुके हैं, ठीक है, सेब निकल कर आ चुके हैं ये हमारे। अब हमें क्या करना होगा, हमें देख लेते हैं हमें वैल्यू किसकी दे रखी है। हमें दे रखी है वैल्यू 20 सेब 100 रुपये में खरीदे, ठीक है, 20 सेब 100 रुपये में खरीदे। तो सेब की संख्या कितनी दे रखी है, 20 हमें। तो एक की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी हमारी, 5 चौक 20, 4 बार आ गई। अब 4 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 6 चौक 24। अब 100 रुपये में खरीदे, अब देख लेते हैं 24 निकल के आ चुकी है। तो 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 24 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको C में देखने को मिल जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, कुछ नहीं था। पहले हमें दे रखा है एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखी, 1/5 लाभ है तो 5 से 6। ये क्या है, प्राइस। प्राइस को हमने क्या कर लिया, मतलब चेंज कर लिया कोई वस्तु में, तो वस्तु में चेंज करा तो हमने उल्टा कर लिया, सही है। बस बता दूं तो खपत इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्राइस के, ठीक है। अब देखिएगा 24 है, 24 हमारा राइट आंसर है। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसे बहुत आसान वे से, जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होता। पहले इतने में बेची गई और इतने में बेची जाती तो क्या होता। तो देख लेते हैं, सिंपल सवाल है। कितने पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे कितनी हो जाएगी, 20% बराबर हो जाती है 1/5। तो CP और SP, ठीक है। CP कितना है हमारा 5 है और लाभ पर बेची जा रही है किस पर, 20% लाभ पर, तो 6 हो जाएगी, ठीक है। अब इसने कहा है 20% लाभ पर बेचे, 300 रुपये में बेची गई। बेची मतलब SP हमें कितना दे रखा, 300 दे रखा, हमें दे रखा 300। कितना का आ जाएगा, 6 पंजे 30, कितना 50। 50 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, ठीक है, 5 पंजे 25।
अब हमने देखा गया कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, 300 में बेची गई और ख़रीदी कितने में गई, 250 रुपये में। 300 में बेची गई है और 250 रुपये में क्या गई है, वो खरीदी गई है, ठीक है। यदि वह 225 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होता। अब कितना कहा, 225 रुपये में बेची जाती। देख लेते हैं कितने में बेची जा रही है। तो कितने में बेची जा रही है, कितना निकालेंगे हम, 250 300, ठीक है, 250 और 300, तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा हमारा 50। अंतर देखेंगे हमारा कितना आया, 50। 50 का कितना है, नहीं गलत हो रहा, इसने कहा है यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होता, 200 बेची जाती, ठीक है। तो हमने जब 250 रुपये में ख़रीदी है और 235 में हम बेचेंगे, कितने में, 235 में हम बेचेंगे तो कितने का, कितना माइनस होएगा हमारा, 15 का माइनस होएगा। अब सही है, अब ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा है दिक्कत आ रही थी, 15 का अब यहाँ अंतर होगा। तो अब हम निकाल लेंगे कि 15 का कितना निकालेंगे हम, 250 और गुणा कितने लगा देंगे, 100। तो अब देख लेंगे कितने से कटेगा ये। अब 25 है, 1 0 से 1 0 गया, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, तो बराबर कितना आएगा, 6%। तो 6% पर अब ये हानि प्रतिशत इसकी हो चुकी है, बेची जाती तो हानि प्रतिशत होगी 6% की, ठीक है। ये सवाल ऐसा था कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, 300 रुपये में बेची गई, मतलब बेची कितने जा रही है, हमारे अकॉर्डिंग 6 में बेची जा रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि 300 रुपये में बेची जा रही है, कितने का भाव हो रही है, 50 का। अब खरीदी कितने की थी, वो 250 की, पर क्वेश्चन कह रहा है कि 225 रुपये में बेची जाती, तो हमने 250 में खरीदी और 235 में बेच दी, तो कितने का अंतर हुआ हमारा, 15 का। तो 15/250 गुणा 100, तो देखा तो हमने 6% हमारा आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। तो फ्रेंड चलते हैं, बाय।